नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, आज हम मैथ का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। यह क्लास 10th का चैप्टर है और यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास 10th हो, 12th हो, 10th हो, 7 हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि संख्याओं का मूल्य सभी के जीवन में अनमोल है। वास्तविक संख्याएं वह सभी संख्याएं जो प्राकृतिक हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इनको अनंत तक लिखा जा सकता है, इनका कोई अंत नहीं है। चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, वास्तविक संख्याएं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया था तो ठीक कर रहा था, टाइम हो गया, सॉरी। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, अपरिमेय तथा परिमेय। परिमेय अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो बेसिकली जिसको हम भाग नहीं कर सकते, अनंत तक चलती जाती हैं, जैसे √2, √3, √5। अब आप बताइए कि √4 हो सकता है क्या अपरिमेय संख्याएं? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 2 × 2 इसके टुकड़े हम कर सकते हैं और जिसके टुकड़े हो जाते हैं वो बाहर आ जाता है, तो आंसर 2 आ जाता है। तो इसीलिए हम √4 को अपरिमेय नहीं मानते। मानते तो बहुतों को नहीं है, लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तथा गिनती में लिख सकते हैं, लेकिन q ≠ 0। बेसिकली परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q ≠ 0। q 0 नहीं होना चाहिए। संख्याएं कई प्रकार की होती हैं, ये बेसिकली 2 प्रकार की पढ़ी, अभी और भी प्रकार की संख्याएं बाकी हैं। चलिए देखते हैं। पहले है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? वह सभी संख्याएं नेगेटिव हो, 0 हो शामिल उसमें, और पॉजिटिव हो तथा अंत तक कितनी भी चलती रहें, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। और पूर्ण संख्याएं, इसी में लोग विचल जाते हैं। पूर्ण और पूर्णांक में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं। पूर्ण संख्याएं गिनती की संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में बेसिकली अगर हम 0 लगा देते हैं तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कह सकते हैं, कह ही सकते हैं ज़रूर। 1 0 1 2 3 ऐसे ऐसे चलती जाएंगी, एक्सेट्रा, अंत तक चलती जाएंगी। इन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसमें से सिर्फ 0 हटा देंगे तो बाकी सारी क्या रह गई? प्राकृतिक संख्याएं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन बनती है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में 0 मिला देने से वह पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं या फिर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
और पूर्ण संख्याओं में 0 हटा देने से वह प्राकृतिक या गिनती की संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं पूर्णांक भी हो सकती हैं, पूर्ण संख्या भी हो सकती हैं और प्राकृतिक संख्या भी हो सकती हैं। और जो पूर्ण संख्याएं हैं वह जो पूर्णांक हैं वह पूर्ण संख्याएं तथा प्राकृतिक संख्या दोनों हो सकते हैं, और जो पूर्ण संख्याएं हैं वह प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं। अब आप बताइए कि प्राकृतिक संख्या क्या परिमेय संख्या हो सकती है? ये जवाब कमेंट में बताना आप। एक परिमेय बहुत ज़्यादा होती है आधारभूत की अंकगणित की आधारभूत परिमेय। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को उसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और उसका गुणनखंड अद्वितीय होता है। चलिए, अंकगणित की आधारभूत परिमेय। आधारभूत परिमेय इसका मतलब क्या है? बेसिकली समझ लो, प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह अद्वितीय होता है। इनका गुणनखंड क्या होता है? अद्वितीय होता है। बेसिकली यही प्रमेय है ये। इसमें आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे मैं समझा देता हूँ। प्रत्येक भाज्य संख्या हम कोई सी भी ले लेते हैं, जैसे हमने ले ली 24। इसका हम एलसीएम लेंगे 2, 12, 2, 6, 2, 3 और 3, 2, 2, 2, 3 इक्वल 24। मतलब हमने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं तथा यह अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय। बेसिकली यही प्रमेय थी। इसमें हमें बेसिकली क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम तथा एचसीएफ। एलसीएम तथा एचसीएफ ये हमें निकालना पड़ता है। इसको हम हिंदी में लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक भी कहते हैं। आज का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अब अगली प्रश्नावली के लिए बनते रहें, अगली वीडियो में बने रहें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ गलती हो तो हमें माफ़ कीजिएगा तथा कमेंट कीजिएगा कि हमने गलती क्या की है तथा हम उसे और सुधार सकें। धन्यवाद।